गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 3 पार्ट में स्टडी कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल और मॉडर्न हिस्ट्री की। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडवेल हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, और ये सीरीज़ 47 है। इसके पहले 1 से हमने स्टार्ट किया था। जो न्यू व्यूवर हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर लिंक दिया गया है। लिंक के माध्यम से आप पूरे 47 वीडियो मिडवेल हिस्ट्री के देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो सीरीज़ नंबर है या पार्ट है वो है 47। तो आइए स्टडी करते हैं और अपनी स्टडी के माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, सैटरडे को अब लाइव क्लास होगी। जैसा पिछले वीक मैंने लाइव किया था, तो ओनली सैटरडे को हम लाइव करेंगे, जिसमें अभी जो सीरीज़ चल रही है हम उसमें टॉपिक वाइज हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, और जो टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इस सैटरडे भी हड़प्पा सभ्यता पर ही हम स्टडी करेंगे, और टाइमिंग रहेगी 4 PM। तो अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने पहले प्रश्न पे। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कूट में से हमें सही उत्तर चुनना है। नीचे आप देख रहे होंगे कूट दिया गया है, और इसमें से हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2 और 3। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह सूरी के व्यावहारिक ज्ञान का उद्योतक है। तीसरा कहता है उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, और ये NTA UGC नेट का प्रश्न रहा है। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यावहारिक ज्ञान का उद्योतक है। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुंडवाना। वह कौन महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछें मुंडवा ली थी? आप भी सोचें, कौन ऐसी महिला थी जिसकी मृत्यु पर अकबर ने ऐसा काम किया है? तो यहाँ हमारा उत्तर बनेगा हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर अकबर ने अपना सिर मुंडवा लिया। अकबर ने अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था, जिसके तहत उसने अपनी मां की मृत्यु पर सिर व मूछें मुंडवा ली थी। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था। तो किसके शासनकाल में इस गढ़ का निर्माण हुआ था? इसका निर्माण हुआ है शेरशाह के शासनकाल में। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया। इस किले के निर्माण से उत्तर पश्चिम सीमा पूरी तरह से सुरक्षित हो गई। शेरशाह सूरी का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का था, और 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? बाबर की माता कौन थी?
तो बाबर की जो माता हैं वो हो जाएंगी कुतुब निगार खानम। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जादा तथा माता का नाम कुतुब निगार खानम था। बाबर पितृपक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया? मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो गया और 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया। अंततः 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार औपचारिक बनाया गया। अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की? तो वो था जॉन मिडेनहॉल। अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच भारत पहुंच गए थे, परंतु 16वीं सदी में भारतीय समुद्र तट पर पुर्तगाली ही प्रभावी थे। अंग्रेजी और डचों को इस सदी में कोई व्यापारिक सुविधा प्राप्त नहीं हुई। पुर्तगालियों ने गोवा, चौल, बम्बई और निकट के समुद्र तट पर अपना प्रभाव आशय स्थापित कर लिया था। अकबर के दरबार में उन्होंने समय समय पर ईसाई पादरियों भेजे, चर्च स्थापित करने की आज्ञा ली और अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया, परंतु अच्छे संबंध के अतिरिक्त पुर्तगाली अन्य लाभ नहीं पा सके। लेकिन एलिजाबेथ के दूत के रूप में जॉन मिल्डनहॉल ने शासक अकबर के दरबार में 1599 से 1606 ईस्वी के बीच 2 बार यात्रा की तथा व्यापारिक रियासत प्राप्त करने का दावा भी किया। निम्नलिखित लेखों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की थी? तो ये हो जाएगा ख्वाजा मीर, ऑप्शन सी। ख्वाजा मीर को हुमायूं ने संरक्षण दिया। ख्वाजा मीर ने कानून हुमायूं की रचना की, जिसे हुमायूंनामा भी कहा जाता है। इसमें हुमायूं के शासनकाल का वर्णन किया गया है। हुमायूं ने उसे अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समय व्यस्त इसमें न लगाते हुए हम सीधे आ जाते हैं सही उत्तर पर। यहाँ से आप देख सकते हैं चौसा के युद्ध 1539 में, खुसरो का विद्रोह 1606 में, खुर्रम का विद्रोह हुआ 1623 से 26 और धर्मत का युद्ध हुआ है 1658 में। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की इकाइयों को आरोही क्रम में रखिए। तो हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा तो चलिए क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा मंडलम, इसके बाद रखेंगे हम वलनाडु, इसके बाद हम रखेंगे नाडु को, फिर आ जाता है नाडु के बाद कुरम और इसके बाद हम रखेंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे मंडलम को, फिर हम रखेंगे वलनाडु को, फिर हम रखते हैं नाडु, फिर हो जाएगा कुरम, नहीं करेक्ट है। इसके बाद आ जाएगा स्थल नंबर 5 पे और सबसे लास्ट में हम रखेंगे ग्राम को।
तो इस तरह से हम क्रम बैठाएंगे और इसके अकॉर्डिंग जाते हैं, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए यहाँ समझ लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के लिए उसे अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसका आरोही क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले प्रांत या राज्य कहिए, मंडलम, वलनाडु या कोटम भी कभी कभी लिख के आता है, नाडु, कुर्रम, स्थल या एवं सीमा, फिर आ जाएगा ग्राम। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन महाकाव्य नहीं है? संगमकालीन जो महाकाव्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है उत्तर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो इसे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का ये प्रश्न रहा है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। संगम युग में साहित्यिक तमिल भाषा में लिखा गया, इसमें महाकाव्य श्रेणी में 5 को रखा गया। एक तो शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवन, कचित, मणि, चिंतामणि, वलयति, कुंडलकेश। इसके अतिरिक्त संगम साहित्य में बहुत रचनाएं हैं, तोलकापियम, एतुतुके, पत्तू पातू और पदी ने किल्लू कुल। इसमें प्रोनाउंसिएशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसे रीड भी कर सकते हैं। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा था क्योंकि प्रश्न में मिस्टेक थी। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुर्धरियों को नियुक्त किया था? तुर्की धनुर्धर नियुक्त किए गए थे, तो ये देवराय प्रथम ने ऐसा काम किया है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देवराय प्रथम जो कि 1404 से 22 ईस्वी के काल में विजयनगर का शासक रहा। फरिश्ता के अनुसार उसने मुसलमान सैनिकों की भर्ती की थी। हालांकि तुर्की धनुर्धरों की भर्ती का विवरण देवराय द्वितीय के संदर्भ में प्राप्त होता है। इस प्रकार देवराय प्रथम व देवराय द्वितीय दोनों ने तुर्कों की भर्ती अपनी सेना में की थी। ईसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फतुहत उस सलातीन समर्पित की थी? तो ये समर्पित हुई है अलाउद्दीन हसन गंगू हो जाएंगे, ऑप्शन बी। ईसामी ने अपनी पुस्तक फतुहत उस सलातीन अलाउद्दीन हसन गंगू को समर्पित की, जो बहमनी राज्य का संस्थापक था। हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि धारण की। इसमें गजनवी से लेके बहमनी राज्य के संस्थापकों तक का वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसी को चूज करना है। तो मैं आपको कथन सारे दिखा देती हूँ और हम चलेंगे सीधे सही उत्तर पर। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ। डी असत्य कथन है कि मराठा की शक्ति का विस्तार मराठा सरदारों के नेतृत्व में हुआ। जो सत्य कथन होता वो इस तरह से होता कि 18वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का विस्तार मराठा पेशवों के नेतृत्व में हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में गलत कथन पहचानिए। जो गलत है उसी की पहचान इसमें भी हमें करनी है। तो यहाँ हमारा जो गलत होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पेशवा यद्यपि युद्ध क्षेत्र से दूर था, किंतु उसने अपनी सेनाओं के रसद आदि की व्यवस्था बनाए रखने का भरसक प्रयास किया। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है यहाँ जानते हैं। पेशवा ने अपनी सेना के लिए रसद व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। आर्थिक तंगी के कारण पेशवा कोई सहायता नहीं दे सका, जिससे मराठा कैंप में भूखमरी की हालत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व विजयनगर साम्राज्य के विकसित चरण के मंदिर में देखे जा सकते हैं? तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। गोपुरम,
कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ व छतें, स्तंभों के नीचे कर्ण सज्जा। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में की थी। विजयनगर साम्राज्य में बने हुए मंदिरों की विशेषता थी गोपुरम, कल्याण मंडप, अलंकृत स्तंभ व छतें और स्तंभ के नीचे कर्ण सज्जा। किस बाहमनी शासक ने योजना और वास्तु के लिए प्रसिद्ध शहर फिरोजाबाद की नींव रखी? किसने फिरोजाबाद की नींव रखी है? तो फिरोजाबाद की जो नींव रखी गई है वो हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज। दक्षिण भारत में बाहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन कंगू ने की थी। इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। बाहमनी वंश का सर्वाधिक विद्वान शासक ताजुद्दीन फिरोज शाह था, जिसने भीम नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। इसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई और संत गेसुदराज के साथ संघर्ष के कारण इसका शासन दूषित हो गया। शिवाजी की राजस्व नीति प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? तो ये प्रभावित थी ऑप्शन ए मलिक अंबर से। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई थी, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। मलिक अंबर एक अबसीनियाई दास था, जो दास्ता से मुक्ति पाकर अहमदनगर का वजीर बन गया था। ब्लैंक के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो किसके शासनकाल में आया था? अब्दुल रज्जाक आया था कृष्णदेव राय के समय में। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो रही है, ये गलत होगा। ऑप्शन सी होगा देवराय द्वितीय के समय में। एसएसबी पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक फारस के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय उसके दरबार में आया था। विजयनगर में न्यायंकर पद्धति में भूमि को नियोजित किया गया था। भूमि का नियोजन, तो भूमि का नियोजन किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए। विजयनगर की न्यायंकर पद्धति के अंतर्गत भूमि को वार्षिक शुल्क और सैनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों के लिए नायक नियोजित किया गया। सन 1690 में कलकत्ता को निर्माण करने का श्रेय जाता है। ये निर्माण का श्रेय जाता है जॉब चार्नॉक को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सन 1690 में कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तीसरे पानीपत युद्ध में मराठा फौजों का प्रधान सेनापति था। तो कौन प्रधान सेनापति था? ये था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। तृतीय पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पेशवा बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गर्दी ने मराठा के साथ युद्ध किया और रोहिला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली के साथ दिया था। ब्लैंक के शासनकाल में मराठों ने अपने प्रताप को समझ लिया था। के शासनकाल में, तो किसके शासनकाल में? ये हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। वास्तव में मराठों का उत्कर्ष शाहजहां के शासनकाल के प्रभुत्व में हुआ था।
जबकि शिवाजी द्वारा एक विस्तारवादी नीति अपनाई गई और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। इसके बाद पेशवा काल में मराठों की शक्ति ने मंगोलों को भी शक में डाल दिया। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण के कौन सा सुल्तान सल्तनत रक्कस तगड़ी या तालीकोटा भी कहा जाता था, युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ? फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इनमें से दक्षिण का कौन सा सल्तनत था जिसे कि रक्कास तगड़ी और तालीकोटा भी कहा जाता था, युद्ध में मित्रता में शामिल नहीं हुआ था? तो ये था बरार। बरार विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्षिण के मुस्लिम शासकों के संघ में शामिल नहीं था। विजयनगर साम्राज्य विरोधी इस महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा व बीदर शामिल थे। इस युद्ध के समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय था। और हम आ गए हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय द्वारा बनाए गए मंदिरों के नाम बताइए। तो जो मंदिर बनाए गए थे वो हो जाएगा इसमें से कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर और हजार स्वामी मंदिर, जो कि विजयनगर के हम्पी में कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाए गए थे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो आपके काम का रहा होगा। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियोस की सीरीज़ कंप्लीट देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं तो वहां पर लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ी सी इनरेगुलरिटी हो गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।